हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल जोशी एसईओ। और आज हम बात करेंगे पेपल अकाउंट सस्पेंशन की। अगर आपको भी ये ईमेल आया है, पेपल पे नोटिफिकेशन आया है दैट वी आर नो लॉन्गर ऑफरिंग पेपल सर्विस फॉर दिस अकाउंट, देन आप सही जगह पर हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पेपल अकाउंट के बारे में। क्यों सस्पेंड होता है, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है और उसका फिक्स क्या है, उसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मेरा भी पेपल अकाउंट सस्पेंड हो गया है, वो मेरा ही पेपल अकाउंट था। सो मेरा जो वर्क है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैं गेस्ट पोस्टिंग का करता था। आई यूज टू एक्सेप्ट पेमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल पर्सन, इंटरनेशनल पीपल। मेरा बस यही था, कुछ ऐसे काले धंधे नहीं थे जिससे मेरा पेपल अकाउंट बैन हो जाए। फिर भी बैन हुआ है। तो जानते हैं उसकी रीज़न क्या है। क्यों अकाउंट सस्पेंड हुआ है। ये चार चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। आपको हमेशा रियल अकाउंट से रियल ईमेल आईडी क्रिएट करके उस ईमेल आईडी से आपको पेपल अकाउंट क्रिएट करना चाहिए। डायरेक्ट इनवॉइस नहीं भेजना चाहिए इंडिविजुअल को। अगर आपको पेमेंट आ रहा है तो आप डायरेक्ट लिंक भेज सकते हैं। और बहुत सारे, अगर आपके पास पेमेंट पेंडिंग पड़े हुए हैं तो ये सारी बहुत बेसिक चीज़ें जिससे आपका पेपल अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। जानते हैं और डेप्थ में कि क्या है, क्यों रियल ईमेल आईडी यूज़ करना चाहिए। क्योंकि पेपल क्रॉस चेक द ईमेल दैट यू अगेंस्ट यूज योर आइडेंटिटी। जैसे कि आप, मेरा नाम राहुल जोशी है तो मेरा राहुल जोशी का ही ईमेल होना चाहिए। अगर कोई दूसरा पर्सन का है तो वो फेक साउंड करता है और वो मिसमैच हो जाता है। तो ऑलवेज रजिस्टर पेपल विथ योर रियल ईमेल आईडी। चलो, आपका रियल ईमेल आईडी है लेकिन अकाउंट में आपके ईमेल आईडी में नेम गलत, तो आपका नया ईमेल आईडी बना दीजिए और उससे आप रजिस्टर कीजिए। अवॉइड सेंडिंग डायरेक्ट इनवॉइसेस टू इंडिविजुअल्स। अभी इसमें क्या होता है कि हम गेस्ट पोस्टिंग और ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में हैं, तो सारे इंडिविजुअल रीसेलर्स होते हैं, उनका कोई कंपनी नहीं होता है और वो आधे से ज़्यादा फेक होते हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि आप उनको इनवॉइस बना के देंगे, फिर वो फ्रॉड करते हैं, वो पेमेंट नहीं करते हैं लाइव लिंक आ जाने के बाद। तो वो ऐसे सारे सारे आपके पेंडिंग बनते जाते हैं, इकट्ठा होते जाते हैं। तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है पेपाल की नज़रों में। तो वो ना हो, तो इसलिए आप उनको डायरेक्ट पेपाल मी करके लिंक आता है तो वो आप सेंड कर सकते हैं डायरेक्ट, जिससे आपका पेमेंट हो सके। अगर कोई कंपनी है, बहुत ऑथेंटिक है, बहुत जेन्युइन है, तो उस केस में आप डायरेक्ट इनवॉइस सेंड कर सकते हैं कंपनी को। ये मिस्टेक कम फिक्स है। अगर आपको, जो मैंने बोला कि डायरेक्ट लिंक आप सेंड कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका जो पेंडिंग जो रहेगा इनवॉइस, वो कम हो जाएगा। हाँ, तो ये जो मैंने बोला कि लॉट ऑफ पेंडिंग पेमेंट्स, आपके पेमेंट्स बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, ड्राफ्ट में पड़े हुए हैं, कुछ पेमेंट आ नहीं रहा है, फेक हो गया है। तो वो एक रीज़न है पेपल सस्पेंड होने का। और पेपल के ऑटोमेटिक सिस्टम में भी आपका, अगर ऑटोमेशन में आपका आ गया है, उसका एक एआई सिस्टम है, अगर उसमें भी आपका आ गया है अकाउंट, तो कुछ भी नहीं हो सकता है। सो अब यहाँ पे है कि अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो आप क्या करिएगा। आपको डायरेक्टली कॉल करना है, आपकी पेपल की वेबसाइट में डायरेक्ट जाके आप बात कर सकते हैं। इंडियन सपोर्ट टीम बैठी हुई है आपकी हेल्प करने के लिए। दूसरा है कि ये जो 3 ऑफिशियल ईमेल है, इनको आप रीच आउट कर सकते हैं और लाइव चैट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं आप। तो ये हेल्प सेंटर है पेपल का। आप चैट कर सकते हैं लाइव यहाँ से। अकाउंट के बारे में सारा आप जान सकते हैं। कॉल अस करके भी है, चैट विद अस और हेल्प सेंटर, ये तीनों ऑप्शन है आपके पास। ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पेपल अकाउंट, पेपल लिमिटेड में अकाउंट फॉर एवर। मैंने सारी चीज़ें फॉलो किया था और फिर भी मेरा अकाउंट सस्पेंशन में आ गया। तो ये एक लेसन मुझे मिला है
जो ये सब चीज़ें थी, ये सब चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस में मैंने सीखी है। मैं बहुत ऑथेंटिक हूँ, बट मेरे क्या है कि मैं सबको इनवॉइस सेंड करता था, और वो इन और 50 मतलब 100 में से मेरे 40 इनवॉइस तो पेंडिंग ही रहते थे। तो शायद उसी के कारण मेरा पेपल अकाउंट सस्पेंड हुआ है। तो और एक बार इफ पेपल फ्लैग्स एन अकाउंट एज हाई रिस्क, अ परमानेंट लिमिटेशन इज रियल पॉसिबिलिटी, नॉट जस्ट टेम्पररी होल्ड। तो मेरा टेम्पररी होल्ड नहीं हुआ है। और ऐसा नहीं है कि आप, अगर आपका अकाउंट होल्ड हुआ है तो आप किसी भी घर में या किसी का भी अकाउंट आप ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये आईपी ट्रैक करता है। आप अपना अकाउंट दूसरा तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन अपना घर का भी किसी का दूसरा अकाउंट नहीं बना सकते हैं। सो तो मैंने क्या किया, मेरा एक नेबर है, ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैंने उसका, क्योंकि उसका नेट अलग है, उसका सब पूरा ही अलग है, तो मैं क्या करता हूँ, आई एम यूजिंग हिज अकाउंट। अगर मेरा पेमेंट आ रहा है तो मैं पेपल यूज़ करता हूँ मेरे फ्रेंड का। और एक पेपल जैसा ही है, पियोनियर करके है, बहुत बेस्ट है, बहुत कम, 1% पॉइंट, आई मीन 1% जैसा उसका ट्रांजैक्शन फीस है, जबकि पेपल का 3 to 5% है। तो बहुत अच्छा है, अगर सामने वाला आपको, अगर आपको पेमेंट आ रहा है तो यू कैन आस्क कि आपके पास पियोनियर है, तो वो डायरेक्ट पियोनियर से पेमेंट कर सकते हैं। और पियोनियर का सेटअप भी बहुत ईजी है, आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। तो मैंने दो ऑप्शन किए, मैंने दूसरे का पेपल यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, और पियोनियर भी यूज़ करता हूँ मैं। सो ये दो चीज़ है जो मैंने करी है। तो यही चीज़ है कि अगर आपका सस्पेंड नहीं हुआ है अकाउंट, तो आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। और अगर आपका हो चुका है तो आई एम सिंपैथाइजिंग विथ यू, क्योंकि मेरा भी अकाउंट 1 साल से बंद है। एंड और भी बहुत सारे, अगर आप एक बिजनेस है तो आप wise.com करके वेबसाइट है, वहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट लिंक होता है। लेकिन मैं, जैसे मोस्टली हमारे जो ब्लॉगर्स जो हमें वो इंडिविजुअली होते हैं। सो आप पियोनियर पे जाइए, लॉगिन करिए, और अल्टरनेटिव पेपाल का सॉल्यूशन करिए। सो दैट्स इट फॉर द डे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।